हेलो प्यारे बच्चों, मैं अखिलेश कुमार यादव आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल अपना मास्टर पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में अपन सीखने वाले हैं रेशनलाइजेशन ऑफ रूट। क्लियर है? तो चलिए तैयार हो जाइए। देखिए, एक एक स्टेप को बहुत बारीकी से देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों को रूट के जो भी एक्सप्रेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे रखे होते हैं उनको सिंप्लीफाई करने में। तो डेफिनेटली मैं आपको अश्योर कर रहा हूं कि आज के बाद इसके सिंप्लीफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से शुरू से आखिरी तक देख लिया तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडिकल। क्लियर है बेटा? बेसिकली इस चैप्टर को अपन किस नाम से जानते हैं? रेडिकल एंड सर्ट्स। रेडिकल एंड सर्ट्स, जिसे अपन बेसिकली लोगों क्या कहते हैं? रूट्स। रूट्स चाहे वो स्क्वायर रूट हो, चाहे क्यूब रूट्स हो, चाहे 4 टाइम रूट्स हो, चाहे फिफ्थ रूट्स हो, कुछ भी हो उसको अपन क्या कहते हैं? रूट के नाम से बेसिकली जानते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल लैंग्वेज इसकी होती है वो क्या होती है? रेडिकल होती है। क्या होती है बेटा? रेडिकल। तो चलिए आज उन्हीं के बारे में अपन सीखने वाले हैं कि रेडिकल किसे कहते हैं एक्चुअली। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं एग्जांपल लूं तो मैं इस तरीके का साइन बनाता हूं, तो जिसको अपन क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्क्वायर रूट। क्यों? क्योंकि यहां पे अंडरस्टूड होता है कि यहां पे प्रेजेंट क्या है? 2। यहां पे क्या प्रेजेंट है? 2 प्रेजेंट है, इसलिए अपन इसे क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट के केस में ये जो होता है इसको अपन नहीं लिखते हैं, लेकिन ये होता क्या है, क्या कहते हैं इसे, इन सारी चीजों के बारे में आज अपन जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। और अगर मैं यहाँ पे बेटा कुछ इस तरीके का सिंबल बना दूं, कुछ इस तरीके का सिंबल बना दूं, तो आप इसको क्या कहते हो? क्यूब रूट। क्या कहते हो? क्यूब रूट। सिमिलरली अगर मैं यहां पे कुछ इस तरीके का बना दूं तो आप इसको कहते हो फोर्थ रूट। क्या कहते हो बेटा? फोर्थ रूट। और इसी तरीके से नंबर्स जैसे जैसे इंक्रीज होते जाते हैं, आप फिफ्थ रूट, सिक्स रूट, सेवंथ रूट ऐसे बोलते हुए चले जाते हो। लेकिन बेसिकली यही ऑपरेशन अपने यूज में आते हैं, जो कि हमारी क्लास है, 9th है, 10th है, 8th है। तो इनमें इन्हीं टाइप के रूट्स का सिंप्लीफिकेशन आता है। या आप कोई कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो, उन कंपटीशन एग्जाम में भी इसी टाइप के रूट्स का सिंप्लीफिकेशन ज्यादातर आपसे पूछता है। क्लियर है? तो आज अपन देखने वाले हैं कि इस रूट को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो बेसिकली बेटा अगर मैं रूट की बात करूं, ये स्टैंडर्ड रूट के फॉर्मेशन में लिखने का तरीका कुछ इस तरीके होता है। ए एन, यहां पे मैं लिख दूं एक्स, ये मेरा रूट है। इस रूट को मैं क्या पढ़ूंगा? nth रूट। क्या पढ़ूंगा बेटा? nth रूट ऑफ x। nth रूट ऑफ x। अब देखने वाले हैं कि यहां पे n क्या है, यहां पे x क्या है, और ये रूट को अपन क्या कहते हैं। तो ये जो रूट होता है बेटा, इसको अपन क्या बोलते हैं? रेडिकल। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? रेडिकल। और ये जो n होता है इसको अपन क्या कहते हैं? इंडेक्स। क्या कहते हैं? इंडेक्स। और ये जो x है इसको अपन क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? रेडिकेंड। क्या कहते हैं? रेडिकेंड। फिर एक बार ध्यान से समझना है, ये जो सिंबल है रूट का, सर्ड का, इसको अपन कहते हैं रेडिकल। जो यहाँ पे रूट के अंदर चीजें होती है उसको कहते हैं इंडेक्स। और यहाँ पे जो रूट के अंदर वैल्यू, इनसाइड द रूट वैल्यू होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? रेडिकेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? रेडिकेंड। क्लियर है? और अपन इस रूट को, ये जो nth रूट में लिख रहा हूं, इसको अपन एक और तरीके से लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना कि अगर सपोज दैट इंडेक्स nth रूट x दे रखा है तो इसको लिखने का तरीका मैं लिख सकता हूं x टू दी पावर 1 अपॉन n। किसके फॉर्मेशन में? एक्सपोनेंट एंड पावर के फॉर्मेशन में nth रूट x को मैं क्या लिख सकता हूं? x टू दी पावर 1 अपॉन n। क्लियर है क्या प्यारे बच्चों? समझ में आ रहा है ना कि रूट क्या है एक्चुअली? क्या है एक्चुअली? किसके बेसिस पे अपन रूट का सिंप्लीफिकेशन करते हैं? चीजें क्लियर हो रही है ना? बिल्कुल क्लियर होंगी बेटा। अब इसके बारे में आगे देखते हैं। अपन क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ रूट। टाइप्स ऑफ रूट। कितने टाइप के रूट बेसिकली होते हैं, रेडिकल होते हैं। क्लियर है? तो पहला अगर अपन देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे? रूट के बेसिस पे। जो रूट है उनकी डिग्री जो है उनके बेसिस पे अपन किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं। पहला तो अपन देखते हैं, फर्स्ट वन अगर मैं देखूं तो आपको कहूंगा प्योर रूट। क्या रूट? प्योर रूट। प्योर रूट कौन से होते हैं? अगर इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल क्या है? √3, क्यूब रूट 4, फोर्थ रूट 5। ये सारे कौन से रूट हैं? प्योर रूट है। क्या है? प्योर रूट। इसको अपन कहेंगे स्क्वायर रूट। दिस वन इज क्यूब रूट, दिस वन इज फोर्थ रूट ऑफ 5। क्लियर है प्यारे बच्चों?
सेकंड, अगर प्योर रूट है तो कहीं ना कहीं क्या मिक्स रूट भी होगा, क्या होगा मिक्स रूट। इम्प्योर रूट नहीं कहते इसको कि सर प्योर रूट बताया तो इसके बाद इम्प्योर, कोई ये मटेरियल थोड़ी है कि एक प्योर रूट प्योर मटेरियल है, एक इम्प्योर मटेरियल है। क्या बात करें अपन, रूट की बात करें तो पहला रूट क्या हो गया प्योर रूट, सेकेंड रूट इज मिक्स रूट। अब मिक्स रूट की बात करें, अगर इसके एग्जांपल की बात करें बेटा तो मिक्स रूट क्या होता है, मैं अगर सपोज दैट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 लिख दूं तो दिस इज कॉल्ड द मिक्स रूट। अपन इसको क्या कर रहे हैं 2 रूट 3, बेसिकली इसको इसका मीन क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाई रूट 3, तो ये क्या कहलाता है मिक्स रूट कहलाता है। ये स्क्वायर रूट के साथ भी हो सकता है, क्यूब रूट के साथ भी हो सकता है। देखो इसको अपन मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3/4 रूट ऑफ 5, इसको भी अपन क्या कहेंगे मिक्स रूट, इसका भी मीन क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाई ऑफ 4 रूट 5। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है कि प्योर रूट और मिक्स रूट क्या है, क्लियर है चीजें। चलो आगे देखते हैं, अपन कहते हैं मोनोमियल, मोनोमियल रूट। अब मोनोमियल रूट क्या होता है, जैसे सपोज दैट मैं लिख दूं अंडर रूट ऑफ एक्स, अंडर रूट ऑफ एक्स, यहां पे कितने रूट हैं बेटा प्लस माइनस के साथ कोई एक्सप्रेशन, जैसे आपने पढ़ा था ना क्या पॉलिनोमियल में अगर सिंगल टर्म है तो उसको क्या कहते हैं मोनोनोमियल कहते हैं, तो उसी तरीके से यहां पे क्या है मोनोनोमियल रूट। मोनोनोमियल रूट का मतलब केवल और केवल एक सिंगल रूट प्रेजेंट है, तो इसको क्या कहते हैं मोनोनोमियल कहते हैं। सेकंड नेक्स्ट वाला देखें अगर अपन बेटा तो अपन कहते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल रूट। बाइनोमियल रूट का क्या हो जाएगा बेटा, देखो एग्जांपल इसका देखो क्या लिखेंगे अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इज कॉल्ड बाइनोमियल रूट। क्या कहते हैं इसको बाइनोमियल रूट कहते हैं। सिमिलरली अगर अपन आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे तो नेक्स्ट क्या होगा अपना ट्राइनोमियल, क्या होगा ट्राइनोमियल रूट। अब ट्राइनोमियल रूट का अगर मैं एग्जांपल लिखूं प्यारे बच्चों तो मैं क्या लिखूंगा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई प्लस अंडर रूट जेड। ये कोई जरूरी नहीं है कि स्क्वायर रूट के साथ ही आए, क्यूब रूट के साथ भी आ सकता है, फोर्थ रूट के साथ भी आ सकता है, फिफ्थ रूट के साथ भी आ सकता है। समझ में आ रहा है क्या, तो इस तरीके से अपन कितने टाइप के रूट पढ़ते हैं, प्योर रूट पढ़ते हैं, मिक्स रूट पढ़ते हैं, मोनोमियल रूट्स, बाइनोमियल रूट्स और ट्राइनोमियल। ये जो 3 हैं इनका बेसिकली अपन किसके रेशनलाइजेशन के लिए बेसिकली यूज करते हैं, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन में इन तीनों रूट का, ये जो मोनोनोमियल बाइनोमियल और ट्राइनोमियल मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसका बेसिकली जो क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन फॉर्म होता है सिंप्लीफिकेशन के लिए, वो केवल और केवल रेशनलाइजेशन ऑफ रूट, जो डिनोमिनेटर होता है हर होता है उसके रेशनलाइजेशन में ही इन तीनों रूट का क्या होता है यूज होता है। और ये दोनों जो प्योर और मिक्स रूट हैं ये अपने सिंप्लीफिकेशन में आते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, उन केस में ये यूज होते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों, ये तो अपन ने क्या कर लिया इनके टर्म्स या इनके लिखने के तरीके के बेसिस पे अपन ने इसको कैटेगराइज कर लिया। लेकिन एक तरीके से कैटेगराइज और अपन करते हैं रूट को। पहला रूट क्या होता है बेटा लाइक रूट, क्या होता है लाइक रूट। रूट को अपन और बेसिस अलग अलग तरीकों पे कैटेगराइज करते हैं, तो पहला रहता है लाइक, दूसरा क्या होता है बेटा अनलाइक रूट। कौन सा रूट अनलाइक रूट। अब इन दोनों को ध्यान से समझना, कैसे अपन डिफाइन करेंगे कि लाइक रूट कौन है और अनलाइक रूट कौन। क्लियर है प्यारे बच्चों, रेडिकल मैंने आपको समझा दिया है बेसिकली कि रेडिकल क्या होता है। अगर मैं इस तरीके से लिख रहा हूं nth रूट ऑफ x, तो यहां पे x क्या है रेडिकेंड है। फिर मैं एक बार आपको बता रहा हूं x क्या है रेडिकेंड, और ये जो सिंबल है क्या है रेडिकल है, और इसको अपन क्या कहते हैं इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इस चीज को आप ध्यान रखना, इसी के बेसिस पे मैं आप लाइक रूट और अनलाइक रूट को कैटेगराइज करना, समझना, आइडेंटिफाई करना मैं आपको सिखाने वाला हूं। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब लाइक रूट की अपन बात करते हैं। सपोज दैट मैंने यहां पे लिख दिया स्क्वायर रूट 2 और यहां पे भी लिख दिया स्क्वायर रूट 2। अब मैं इसको कह रहा हूं कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ लाइक रूट, तो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि जिसकी वजह से अपन क्या कह रहे हैं इसको लाइक रूट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं लाइक रूट कह रहे हैं। तो चलो इससे ही एक थोड़ा सा जैसा मैंने आपको वहां पे समझाया वैसा कुछ ले लेते हैं। मैं लिख दूं एक्स रूट ऑफ ए और यहां पे भी लिख दूं एक्स रूट ऑफ ए।
अब इसको भी मैं कह रहा हूं कि ये दोनों भी क्या है, लाइक रूट है। कैसे लाइक रूट है? तो बेटा जो ध्यान देना होता है, पहला वो ध्यान देना होता है कि इसका इंडेक्स क्या है। पहला क्या ध्यान देना है लाइक रूट पहचानने के लिए, कि इंडेक्स क्या है। तो यहां पे मैं इंडेक्स देखूं तो इसका भी इंडेक्स x है और इसका भी इंडेक्स x है, तो इंडेक्स तो दोनों के सेम है। लाइक रूट पहचान रहे हैं अपन, क्या पहचान रहे हैं, लाइक रूट पहचान है, दोनों ही रूट में इंडेक्स क्या है, सेम है। और इसके बाद मैं देखूं यहां पे रेडिकेंड की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं, रेडिकेंड की, तो दोनों केस में रेडिकेंड भी क्या है बेटा, सेम है। अगर किसी भी ऐसे रूट वाले एक्सप्रेशन के इंडेक्स एज वेल एज रेडिकेंड सेम हो, लाइक हो, इक्वल हो, तो उनको अपन क्या कहते हैं, लाइक रूट कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, लाइक रूट कहते हैं। अगर ये दोनों ही क्वांटिटी सेम नहीं है तो वो रूट कभी भी लाइक रूट नहीं हो सकते। क्या हो सकते, लाइक रूट नहीं हो सकते, तो उनको क्या कहेंगे, अनलाइक रूट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे लिखूं एक्स रूट ऑफ ए और यहां पे लिख दूं वाई रूट ऑफ ए, तो पहला चेक क्या करेंगे, इंडेक्स, क्या इनका इंडेक्स सेम है, नहीं है, इनका इंडेक्स सेम नहीं है, तो अंदर की क्वांटिटी चेक करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों रूट कैसे रूट हो जाएंगे, अनलाइक रूट हो जाएंगे। क्या रूट हो जाएंगे बेटा, अनलाइक रूट हो जाएंगे। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है। चलो आगे चलते हैं, लाइक रूट और अनलाइक रूट क्लियर होगा। यहां पे देखो लाइक रूट है, दोनों लाइक रूट है, क्लियर है। अब अपन इसके एक्सप्रेशन देखते हैं, क्या ऑपरेशन इसमें परफॉर्म होते हैं। बात करते हैं किसकी, ऑपरेशन की, ऑपरेशन ऑफ रेडिकल या सर्ट्स। क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, तो पहले मैं किसकी बात करूंगा, लाइक रूट की। बेसिकली इनका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें, ऑपरेशन परफॉर्म करने में। लाइक रूट की बात करूं तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, एडिशन कर सकते हैं। सेकेंड वन इज, इसमें क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। लाइक रूट का क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। थर्ड अगर मैं देखूं तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं बेटा। क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, किसका, लाइक रूट का। फोर्थ वन देखूं तो इसका क्या कर सकते हैं, डिवीजन भी परफॉर्म कर सकते हैं प्यारे बच्चों। क्या कर सकते हैं, डिवीजन। किसकी बात कर रहे हैं अपन, लाइक रूट की बात करें। अगर लाइक रूट है तो इसमें चारों के चारों ऑपरेशन क्या हो जाएंगे, परफॉर्म हो जाएंगे बड़े ही इजी तरीके से। क्लियर है। अगर मैं एडिशन की बात करूं तो देखो 2 रूट ऑफ 3 प्लस रूट ऑफ 3, या मैं यहां पे 3 रख दूं। अब अगर मैं कहूं बेटा केवल और केवल इतने की बात करूं, मैं कहूं ये किस टाइप का रूट है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, सर ये मिक्स्ड रूट है। कौन सा रूट है, ये मिक्स्ड रूट है। कौन सा रूट है, मिक्स्ड रूट। क्लियर है प्यारे बच्चों। लेकिन अपने को देखना क्या है, क्या ये लाइक रूट है, क्या ये लाइक रूट है। मैं कह रहा हूं लाइक रूट ही ऐड हो सकते हैं। तो लाइक रूट देखेंगे तो यहां पे इंडेक्स की बात करें तो यहां पे कुछ नहीं प्रेजेंट है, इसका मतलब इंडेक्स क्या है, 2 है। इसका मतलब इंडेक्स क्या है प्यारे बच्चों, 2। यहां पे भी इंडेक्स कुछ नहीं प्रेजेंट है, तो इसका मतलब यहां पे इंडेक्स क्या है, 2 है। क्या है, 2। इट मींस इंडेक्स तो क्या है, अभी तक सेम है। अब बात करते हैं रेडिकेंड की, तो रेडिकेंड भी दोनों में क्या है प्यारे बच्चों, सेम है। इट मींस ये कैसे रूट है, लाइक रूट है। क्या है, लाइक रूट है। अब इनको प्लस कैसे कर सकते हैं, एक जनरल सा एग्जांपल आपको समझाता हूं कि सपोज दैट आपकी मम्मी 2 पार्ले की बिस्किट ले आई, पापा भी 2 पार्ले की बिस्किट ले आए, तब तो आप क्या कह सकते हो, मेरे पास कितनी, 4 पार्ले की बिस्किट हैं। क्या कह सकते हो, मेरे पास 4 पार्ले की बिस्किट हैं। क्लियर है क्या। लेकिन सपोज दैट मम्मी 2 पार्ले की बिस्किट ले आए, पापा 2 गुड्डे की बिस्किट ले आए, अभी भी आप कह सकते हो मेरे पास 4 बिस्किट हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास 4 पार्ले की बिस्किट हैं या फिर 4 गुड्डे की बिस्किट हैं। आप ऐसे कह सकते हो कि मेरे पास 4 बिस्किट तो हैं, लेकिन उसमें से 2 पार्ले की हैं, 2 गुड्डे की हैं। क्यों ऐड नहीं कर पा रहे हैं, क्यों, दोनों की अलग क्वालिटी है, दोनों अनलाइक रूट है, इस वजह से ऐड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर लाइक रूट है, यहां पे इसका मतलब क्या है, 2 रूट 3 और एक कितना है, 3 रूट 3, तो दोनों का रिजल्ट अगर अपन देखें तो रिजल्ट क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 5 रूट 3। क्या आ जाएगा, 5 रूट 3। क्लियर है क्या चीजें। 2 रूट 3 था, 3 रूट 3 था, तो दोनों को ऐड करके अपन ने क्या लिख लिया, 5 रूट 3। जैसे जैसे अपन ये लिखते हैं 3x प्लस 2x, तो इसको अपन क्या लिखते हैं, 5x लिखते हैं। उसी तरीके से रूट को भी अपन ऐड करके क्या लिख लेते हैं, 5 रूट 3। क्लियर है क्या बेटा, समझ में आ रहा है।
ठीक है। अब अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं, सब्ट्रैक्शन के लिए एक एग्जांपल ले लूं, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 5 रूट ऑफ, सॉरी ये स्क्वायर रूट में फिट नहीं होगा 4, तो अपन क्या लिखेंगे 5 रूट ऑफ 2 माइनस 3 रूट ऑफ 2। तो पहला तो अपन ये चेक करेंगे क्या लाइक है, बिल्कुल लाइक है, इंडेक्स भी सेम है दोनों का 2 2 स्क्वायर रूट, और इनके बाद रेडिकेंड भी दोनों का सेम है, तो 5 में से 3 गया बेटा तो क्या आ जाएगा 2 रूट 2। क्लियर है प्यारे बच्चों। एक और एग्जांपल मैं लेके आपको बताता हूं, जैसे सपोज करो 3 क्यूब रूट ऑफ 4 माइनस 3 क्यूब रूट ऑफ 4, या 3 की जगह मैं थोड़ा सा कोई ऐसे सब्ट्रैक्टिव वैल्यू रख दूं, सब्ट्रैक्टिव वैल्यू अगर रखना चाहता हूं तो मैं लिख दिया 2 रूट ऑफ 3, तो 3 में से 2 गया बेटा तो रिजल्टेंट विल बी क्यूब रूट ऑफ 4। समझ रहे हो। तो बेसिकली लाइक रूट में एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो डेफिनेटली हो सकता है। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो देखो क्या होगा, सपोज करो 3 रूट 2 इंटू रूट 2 दे रखा है, या मैंने यहां पे लिख लिया 4 रूट 2। तो अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं लाइक रूट का, लाइक रूट है तो अपन क्या करेंगे, पहले नंबर का नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर जो रूट है रूट का रूट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2। तो 3 2 जा क्या, 3 4 जा क्या होगा बेटा 12, मल्टीप्लाई बाय रूट को रूट से मल्टीप्लाई करूंगा रूट 3, तो 12 2 जा कितना हो जाएगा 24। अब एक नया टर्म जुड़ा कि सर आपने लाइक रूट को मल्टीप्लाई किया तो रूट फ्री कैसे कह रहे हो। क्लियर, कैसे रूट फ्री होता है सर एक बार हमें भी बता दो। अब रूट कैसे फ्री होता है, देखो यहां पे अगर मैं लिख रहा हूं 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2, तो पहले तो मैं आपको कुछ रूल बताऊंगा। वो रूल क्या बताऊंगा, रूल फर्स्ट, रूल फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, x टू दी पावर सपोज करो n है, तो मैं इस एक्सप्रेशन को लिखूंगा x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x डैश 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 सो ऑन, कितने टाइम n टाइम्स। या तो फिर मैं इसको और एक्सप्लेन करना चाहूं, मैं लिखूंगा x टू दी पावर 2, इसका मतलब क्या होता है बेटा, x को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है। x की पावर 2 का मतलब x को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो अगर मैं किसी को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं x की पावर 2, x की पावर 2 भी तो लिख सकता हूं। अगर कोई एक्सप्रेशन मुझे मल्टीपल के फॉर्म में 2 बार मिल रहा है मैं इसको लिख सकता हूं ना x की पावर 2। तो सिमिलरली यहां पे भी मैं क्या लिख सकता हूं, रूट 2 की पावर 2। क्लियर है बेटा। वैसे जनरली अपन जानते हैं कि लाइक रूट मल्टीप्लाई हो तो रूट फ्री, या तो अपन जानते हैं किसी भी स्क्वायर रूट का अगर स्क्वायर हो तो फ्री, क्यूब रूट का क्यूब हो तो फ्री, फोर्थ रूट का 4 टाइम हो तो फ्री। अपन जानते हैं जो रूट है उसकी उतनी पावर है तो वो फ्री हो जाता है, लेकिन क्यों फ्री होता है, ये तो हो गया रूल फर्स्ट। रूल सेकंड अगर मैं आपको बताऊं बेटा, तो ये इसलिए फ्री होता है कि अगर सपोज दैट x की पावर कितनी है a है, और यहाँ पे होल की पावर कितनी है b है, तो अपन क्या लिखते हैं x टू दी पावर a मल्टीप्लाई बाई b, क्या लिखते हैं x टू दी पावर a मल्टीप्लाई बाई b। और ये रूल समझाने से पहले मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये समझाया था कि इंडेक्स x हो रेडिकेंट, सॉरी इंडेक्स n हो रेडिकेंट x हो, तो अपन इसको लिख सकते हैं x टू दी पावर 1 अपॉन n लिख सकते हैं। तो सिमिलरली बेटा यहां पे भी अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 अपॉन 2 क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 1 अपॉन 2 होल टू दी पावर क्या लिख सकते हैं 2। तो बेसिकली क्या मिल जाएगा, 2 की पावर 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 से 2 सिंप्लीफाई, तो क्या आ गया 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। इस वजह से क्या होता है बेटा, रूट फ्री होता है। क्लियर है क्या अब कि रूट फ्री क्यों करते हैं। अगर मैं क्यूब रूट की बात कर दूं, देखो यहां पे मैंने क्यूब रूट 2 मल्टीप्लाई बाई क्यूब रूट 2 मल्टीप्लाई बाई क्यूब रूट 3 सॉरी 2 ऐसा लिख दिया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं क्यूब रूट 2 की पावर 3। तो अब ये क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 अपॉन 3 होल टू दी पावर कितना हो जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो क्या आ गया 2। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं क्यूब रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई क्यूब रूट ऑफ 2, तो ये कभी भी फ्री नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा आप कर सकते हो। तो आप ये लिख सकते हो क्यूब रूट 2 की पावर 2, इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाइड नहीं होगा। या तो फिर इसको आप और लिखना चाहते हो पावर के फॉर्म में, तो आप ये लिख सकते हो कि 2 टू दी पावर 1 अपॉन 3 होल टू दी पावर 2, जो कि रिजल्टेंट क्या आएगा 2 की पावर 2 अपॉन 3 विल बी आंसर। इससे ज्यादा आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। लेकिन यहां पे अगर 3 टाइम रूट मल्टीप्लाई है तो ये फ्री हो जाएगा रूट
फ्री हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो बेसिकली मैंने आपको क्या सिखा दिया कि लाइक रूट को अपन ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आखिरी अपना बचता है डिवीजन। क्या बचता है? डिवीजन। क्या डिवाइड भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 3√5/5, सॉरी √5, तो मैं कहूंगा √5 से √5 कैंसिल आउट। क्यों √5 से √5 कैंसिल क्यों हो रहा है? देखो अब अपन यहां पे क्या लिखेंगे, अपना डिविडेंड क्या है 3√5, किससे डिवाइड करना है? √5 से। तो बेसिकली जब अपन डिवाइड करने जाते हैं तो जो अपना डिवीजर होता है अपन यही तो चेक करते हैं कि इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि अपना डिविडेंड आ जाए और डिवीजन कंप्लीट हो जाए। तो बेसिकली देख रहे हो √5 तो यहां प्रेजेंट ही है, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अपने पास क्या मिल जाएगा 3√5 और क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई। तो सेम वही यहां √5 से √5 कैंसिल, आंसर विल बी 3। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो लाइक रूट को अपन मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं किसकी? अनलाइक रूट की। किसकी बात कर सकता हूं? अनलाइक रूट की। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको पार्ले बिस्किट और गुड्डे बिस्किट का एग्जांपल लेके समझाया था कि आप 2 पार्ले बिस्किट और 2 गुड्डे बिस्किट को आप ये नहीं कह सकते 4 पार्ले की बिस्किट है या 4 गुड्डे की बिस्किट है, लेकिन आप ये जरूर कह सकते हो मेरे पास 4 बिस्किट है जिसमें से 2 पार्ले की है 2 गुड्डे की है। उसी तरीके से अनलाइक रूट में अगर मैं एडिशन करने जाऊंगा, क्या करने जाऊंगा बेटा? एडिशन। जैसे सपोज करो √2 प्लस √2 मैं लिखूंगा तो इसको मैं कभी भी ऐड नहीं कर सकता और न ही इसको मैं क्या कर सकता हूं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। ये दोनों ही चीज मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। क्लियर है? लेकिन बेटा मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूं। सपोज दैट ये तो मैंने अलग अलग रूट लिख दिया, लेकिन अगर मैं यहां पे 2 प्लस √3 लिख दूंगा तभी भी मैं इसको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। यहां पे तो दोनों के इंडेक्स सेम है, यहां पे इंडेक्स डिफरेंट थे लेकिन यहां पे इंडेक्स सेम है। इंडेक्स सेम होने के बावजूद भी मैं डिवाइड प्लस या माइनस नहीं कर सकता। क्लियर है प्यारे बच्चों? लेकिन इंडेक्स सेम होने पे मैं इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकता हूं, लेकिन इंडेक्स सेम ना होने पे मैं मल्टीप्लाई डिवाइड भी नहीं कर सकता। तो ध्यान रखना इस केस में ना तो मल्टीप्लाई और ना ही डिवाइड, कुछ भी नहीं हो सकता। किस केस में? जब इन दोनों का ये जो इंडेक्स दिख रहा है ये अगर इंडेक्स सेम ना हो। अगर इंडेक्स सेम नहीं होगा तो मैं रूट को मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकता, भले ही उनके रेडिकेंट क्या हो सेम हो। क्लियर है चीजें? लेकिन अगर उनके क्या इंडेक्स सेम है, क्या है इंडेक्स सेम है, रेडिकेंट डिफरेंट है, तब भी मैं उनको मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर ही सकता हूं, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इस केस में भी मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता बेटा, लेकिन इस केस में मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूं, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब मल्टीप्लाई करने की बात आए अगर, तो अपन मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं अनलाइक रूट को, वो देखते हैं। ये सपोज करो मैंने आपको क्या लिख दिया रूट इंटू √3, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं √2 मल्टीप्लाई बाय 3, या फिर मैं लिख सकता हूं √6। क्लियर है? अगर मैं बेसिक सा एग्जांपल अलजेब्रा के फॉर्म में बताऊं तो मैंने 2 रूट लिखे लेकिन दोनों रूट सेम है, इनके रेडिकेंट सेम है, मैं इसको लिख सकता हूं √a मल्टीप्लाई बाय। क्लियर है प्यारे बच्चों? मैं इसको इस तरीके से बिल्कुल अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। और ये तो हो गई बात मल्टीप्लाई की, लेकिन मैं इसको डिवाइड भी कर सकता हूं। जैसे 2 डिवाइडेड बाय √3 आ गया तो मैं इसको लिख सकता हूं √2/3। और सिमिलरली अगर अलजेब्रा के फॉर्म में बात करूं तो ऐसा है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं a/√3। क्लियर है प्यारे बच्चों? इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूं, इनके रूट को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकता हूं। किनके? जिनका इंडेक्स सेम हो। और ऐड सब्ट्रैक्ट उसी को कर सकता हूं जिसका इंडेक्स एज वेल एज रेडिकल भी सेम हो, उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूं। लेकिन जिनका इंडेक्स सेम नहीं है उसको ना तो मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ना तो डिवाइड कर सकता हूं, ना तो ऐड, ना तो सब्ट्रैक्ट। ठीक है? लेकिन इंडेक्स सेम है, रेडिकल सेम नहीं है, उस केस में मैं केवल और केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूं, ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ध्यान से चीजों को सुन लेना, समझ लेना, बिल्कुल आज के बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहीं भी कोई समस्या नहीं आने वाली है आपको। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए, अब ये तो मैंने लाइक अनलाइक को बता दिया। जैसा कि मैंने मोनोमियल बताया था, क्या बताया था आपको कि बेटा एक रूट होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं।
जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूं 1/√A। अब मुझे इसे क्या करना है, रेशनलाइजेशन। बेसिकली अपना मेन टॉपिक क्या था, रेशनलाइजेशन ऑफ रूट, लेकिन मैंने उसका सिंप्लीफिकेशन भी आपको क्लियर करा दिया। रेशनलाइज करना है तो मैं क्या करूंगा, सेम रूट से ऊपर और सेम रूट से क्या कर दूंगा, नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ऊपर तो क्या आ जाएगा √A, लेकिन नीचे रूट क्या हो जाएगा, फ्री। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि ये फ्री क्यों हुआ, अब इतनी तो उम्मीद मैं आपसे भी रखूंगा कि लाइक रूट अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका रूट फ्री हो जाता है। मैंने पूरी तरीके से सिंप्लीफाई करके आपको बताया था, वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो ये फ्री क्यों होते हैं। क्लियर है बच्चा। तो मोनोनोमियल को रेशनलाइज कैसे करते हैं, इस तरीके से करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, बाइनोमियल की, क्या बात करूं, बाइनोमियल की बात करूं, तो बाइनोमियल में क्या है बेटा, √A प्लस √B, जिसे कहते हैं बाइनोमियल। अब बाइनोमियल डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कैसे करते हैं, रेशनलाइज करने से पहले मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं, क्या, कॉन्जुगेट पेयर। कॉन्जुगेट पेयर, कॉन्जुगेट पेयर होता क्या है, जैसे सपोज दैट मैंने लिख दिया √A प्लस √B, तो इसका कंजुगेट पेयर क्या होगा, √A माइनस √B। और मैंने अगर लिख दिया √A माइनस √B, तो इसका कंजुगेट पेयर क्या होगा, √A प्लस √B। क्लियर है। तो जब भी आपको बाइनोमियल रूट मिल जाए, तो बाइनोमियल रूट को रेशनलाइज करना हो तो उसके कंजुगेट पेयर से अपन क्या करते हैं, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपको एक चीज पता होगी, क्या, एक फ्रैक्शन होता है, एक फ्रैक्शन होता है जिसका नाम अपन क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब क्यों, क्योंकि यहां पे सवाल उठ रहा है कि सर करना तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज है, न्यूमरेटर में क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या कहता है कि सपोज दैट A/B है, तो मैं इसमें किसी भी कॉमन नंबर x से ऊपर और x से नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो इस फ्रैक्शन की और इस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। कैसे सेम होगी, देखो यहां से अगर मैं बात करूं तो x से x कैंसिल आउट, तो A/B इज इक्वल टू क्या आ रहा है, A/B आ रहा है। इसीलिए कोई भी फ्रैक्शन है, अगर आप उसमें उसके न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो दोनों में ही करना पड़ेगा सेम क्वांटिटी से, इसलिए अपन दोनों में मल्टीप्लाई। अब ध्यान रखना, जो भी डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट पेयर्स, अगर मैं यहां पे क्या लिख दूं, √A माइनस √B, तो अपने को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √A प्लस √B अपॉन √A प्लस √B। कॉन्जुगेट पेयर समझ रहे हो ना, अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। क्लियर है प्यारे बच्चों, ये तो हो गया बाइनोमियल का सिंप्लीफिकेशन। और इसी तरीके से ट्राइनोमियल के रेशनलाइजेशन में अपन क्या करते हैं, दो का पेयर बना लेते हैं और उसको रेशनलाइज करते हुए चले जाते हैं, बाकी के रूट सिंप्लीफाई हो जाते हैं। क्लियर है। तो अब आप अपनी कैलकुलेशन करना, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो मैंने आपको बता रखा है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझसे पूछें कि सर इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, बिल्कुल मैं समाधान करूंगा। एक वीडियो में रूट के सिंप्लीफिकेशन पे भी आपको बना के प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, चलिए अपने घरों पे सेफ रहो बेटा, अपना ध्यान रखो और अपनों का भी ध्यान रखो। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।